जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज दरोगा मेंस का विद्यासागर का सेट नंबर चौथा होगा। इसके पहले हम विद्यासागर का कंप्लीट 3 सेट दे चुके हैं और जो भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। और आपको अगर हिंदी का भी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो वहीं से जो है हिंदी के लिए पीडीएफ देते हैं, उसको शाम में डेली एक सेट देते हैं, तो आप वहां से जो है हिंदी का भी पीडीएफ डाउनलोड करके सेट मार सकते हैं। और हिंदी को आप लोग इग्नोर ना करें क्योंकि उसमें भी पासिंग मार्क्स रहता है, तो आप हिंदी का भी सेट ज़रूर लगाएं। चलिए तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं पहला क्या है। सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। कहता है कि एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो भौगोलिक समन्वय के नाम से जाना जाता है। और भौगोलिक समन्वय के तहत ही मानचित्र में जो स्थान का निर्धारण करता है और अक्षांश देशांतर का प्रयोग किया जाता है, ये भौगोलिक समन्वय के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए से इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा एकाधिकार का उदाहरण है। भारतीय रेलवे जो है एकाधिकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो इसका राइट आंसर जो होगा चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है। और अब देखिए चार्टर एक्ट 1853 में जो है सरकारी कर्मचारी के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 1853 चार्टर एक्ट के तहत। गवर्नमेंट एक्ट 1858 के तहत जो है आपका भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को चेंज करके भारत का वायसराय बन गया और प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग बना था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय जो बन गया वो लॉर्ड कैनिंग बन गया, ठीक है। और आपका देखिए अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है कलकत्ता मद्रास और बम्बई में जो है 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और 1861 अधिनियम के तहत ही जो है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधान नहीं कर सकता है जब तक। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए राज्य सभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है तो ये नहीं कर सकता है। और एक 4 नंबर है राष्ट्रीय आपात लागू हो सकता है। तो इसका 2 और 3 जो है 2 और 4 सही है। तो देखते हैं 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर कितना में है। ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विंध्य शैलों में जिसके बृहत्तम भंडार पाए जाते हैं वह कौन सा है। तो विंध्य शैलों में जो है चूना पत्थर का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 6 चलते हैं, 6 का राइट आंसर होगा 6। और 7 चलते हैं कि भारत में दुग्ध देने वाले बकरी का नस्ल, भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाले बकरी का नस्ल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा जमुनापरी। ये जो है बकरी 2.5 से 3 लीटर जो है पर डे दूध देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है हकीम अजमल खान अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन 1921 की अध्यक्षता किया था और यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बाकी जो है बाल गंगाधर तिलक, सैयद अहमद खान, बिपिन चंद्र पाल, ये सब कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। कहता है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान
की गई थी? तो देखिए पहला नंबर है आपका काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ की स्थापना जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं गुजरात विद्यापीठ की, तो ये आपका गुजरात विद्यापीठ की स्थापना बनारस में 1921 में इसका भी स्थापना हुआ था। जामिया मिलिया की स्थापना जो है आपका 1920 में अलीगढ़ में हुआ था, बाद में इसको दिल्ली लेके चला गया था। ठीक है, और डी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर कहता है कि 1920 के 22 के दौरान कौन कौन से थे? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये जो है तीनों क्या है 1920 के 22 के दौरान हुआ था। इसीलिए से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटना निम्नलिखित में थी? बेबल योजना। बेबल योजना जो है 4 जून 1945 को हुआ था। ठीक है, और शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक चला था शिमला सम्मेलन। ठीक है, और नौसेना विद्रोह जो है आपका 18 से 23 फरवरी तक चला था, 1946 में हुआ था नौसेना विद्रोह। और आज़ाद हिंद फौज पर जो मुकदमा हुआ था वो नवंबर 1945 में हुआ था। तो आप देखेंगे कि 1945 में कौन कौन सी घटना हो गया था? सिर्फ जो है आपका नौसेना विद्रोह जो है इसमें 46 में हुआ था, बाकी जो है बेबल योजना 4 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 और नौसेना 1946, आज़ाद हिंद फौज नवंबर 1945 मुकदमा चला था। इसीलिए से इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन के किसके लिए प्रयुक्त था? तो इसका राइट आंसर होता है राजा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योद्धेम सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? योद्धेम सिक्कों पर जो है किस देवता का अंकन मिलता है? काकतीय देवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? प्रसिद्ध भक्त मीरा के पति का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज। इसके मृत्यु जो है विवाह के कुछ ही वर्षों बाद हो गया था। और देखिए ये राणा रतन सिंह की एकलौती पुत्री थी और राजकुमार भोजराज जो है ये राणा संगा का जो है ज्येष्ठ पुत्र था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसका जो है 4 प्रमुख जो है ये था, 4 प्रमुख रचना है मीराबाई का, वो नाम याद रखेंगे। बरसी का मायरा एक हुआ, और गीत गोविंद टीका की रचना किसने किया था? मीराबाई ने ही किया था। और राग गोविंद और राग सोरठ, ये चारों का रचना जो है मीराबाई ने ही की थी। इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? राजकुमार भोजराज इसके पति का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसका देख लेते हैं, आंसर रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर को अरुण जेटली की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा किया? तो इसका राइट आंसर होगा वो बिहार सरकार ने किया है। और इसका निधन जो है अरुण जेटली का निधन जो हुआ था वो था 24 अगस्त 2019 को। 24 अगस्त 2019 को, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 27 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य 27वीं राष्ट्रीय कांग्रेस बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 कहाँ संपन्न हुआ? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तिरुअनंतपुरम, जो कि केरला में पड़ता है आपका, वहीं पे जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो थीम था यानी मुख्य विषय था एक स्वच्छ हरा भरा और स्वस्थ राष्ट्र
के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि इसका मुख्य विषय क्या था, एक स्वच्छ हरा भरा और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य तरंगे को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक जो है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रव्य की अगर बात करें तो इसका होगा आवृत्ति आरोपण। और एनालॉग की बात करें, एनालॉग जो है वो वीडियो संकेत में करता है, रिमोट कंट्रोल में जो है अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा अफबाव सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है। देखिए हम सारा बता देते हैं कौन कौन मछली नहीं है। देखिए जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश और कैटल फिश और रेजर फिश, ये सब मछली नहीं है। तो इसमें जो है क्या, रेजर फिश मछली नहीं है, जबकि सा फिश, पाइप फिश और गिटार फिश आपका मछली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एजोला और नील हरित शैवाल दोनों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए और बी जो है बी नंबर में है। राइट आंसर इसका होगा बी। जबकि अल्फाफा जो है आपका एक फलीदार पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर बता देते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 22 का राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। 22 का राइट आंसर होगा 6। और 23 का राइट आंसर देख लेते हैं आपका। 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 185, 70, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये बिल्कुल सही है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है। गैस्ट्रिन जो है ये पाचन से संबंधित है, न कि रक्त के नियमन से, ये बिल्कुल गलत है आपका। और कहता है ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निरसन होता है, ये बिल्कुल सही है। और मेलानिन जो है ये नियंत्रण का नियंत्रण करता है, तो इसका कहता है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि ये सही नहीं है। गैस्ट्रिन जो है पाचन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 पे। प्राचीन काल में भारत के राजवंशों का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कुषाण जो है, कुषाण के बाद मुरुड, फिर गुप्त, फिर मौखिरी। तो देखिए कुषाण जो है आपका, कुषाण 230 के आसपास थे, और मुरुंड जो है 250 के आसपास, गुप्त जो है 275 के आसपास थे, और मौखरी जो है आपका 510 के आसपास के थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। उरयूर प्रसिद्ध है। उरयूर जो है प्रसिद्ध है किसके लिए, तो प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए उरयूर प्रसिद्ध है, जो कि चोल राजा की राजनीति के सत्ता का केंद्र था। कौन, उरयूर। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो देखिए इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, ये तो सही है। पूछ रहे असत्य कौन है, तो असत्य ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन है इस काल के लोग केवल काले व लाल मृत भांड का प्रयोग करते थे। नहीं, ऐसा कहना गलत है। और आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, ये बिल्कुल सही है आपका। इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे, बिल्कुल सही है। तो कहता है कौन सा असत्य है, तो बी आपका इसमें असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंबन की रामायण का हिस्सा किस भाषा में, कंबन की रामायण का किस भाषा में अनुवाद किया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो कौन सा होगा,
तमिल होगा। तमिल जो कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा जो है वो तमिल ही है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। कहता निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मछली, हाइड्रा, स्पंज, उपयुक्त में से किस में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रा और स्पंजी में जो है आपका परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, जबकि मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इसका राइट आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स। और इसमें जो है प्रकाश की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। ये क्या होता है? प्रकाश की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो है ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम है वो फाइटोप्लैंक्टन्स के कारण ही होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर IUCN। तो IUCN देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है? तो IUCN जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो IUCN इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेशन। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेशन, इसकी स्थापना जो हुआ था ये 1964 में हुआ था। 1964 में हुआ था। इसमें जो प्राणियाँ विलुप्त होने वाली रहती है उसी को जो है इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे कौन? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा ने आकर 20 दिसंबर 2019 को ये पुरस्कार करने की घोषणा किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। हाल ही में किस देश के नौसेना में विमान वाहक पोत संगदोंग शामिल किया गया है? तो ये चीन का है। जो 17 दिसंबर 2019 को ये जो है सांगदोंग विमान वाहक पोत जो है ये जो है आपका चीन का पहला स्वदेशी निर्मित विमान है। चीन का पहला स्वदेशी निर्मित विमान है और अभी तक जो है अब इसके पास विमान वाहक पोत 2 गो है। एक जो है चीन जो है एक लियाओनिंग ये जो है आपका यूक्रेन से खरीदा था 1998 में। 1998 में ये यूक्रेन से खरीदा था। तो अब इसके पास कितने हो गया विमान वाहक पोत? 2। एक हो गया सांगदोंग और एक हो गया क्या? एक हो गया आपका लियाओनिंग, जो कि वर्ष 1998 में यूक्रेन से ये खरीदा था, लेकिन सांगदोंग जो है ये चीन खुद बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस जो है आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर को देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए 2019 में जो इसका थीम था, 2019 में जो इसका थीम था शौचालय दिवस का, तो कोई पीछे ना छूटे, और इसका इंग्लिश में कहते हैं लिविंग नो वन बिहाइंड इसका थीम था। और इसकी शुरुआत जो है वो 19 नवंबर 2013 से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा
वाष्पन शीतलन से, वाष्पन शीतलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन? देखिए गुटेनबर्ग जो है, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, प्रिंटिंग प्रेस का, जबकि टीवी का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। तो पहला ही सुमेलित नहीं है। जबकि ऑप्शन बी है कि डब्ल्यू के रोंटजन एक्सरे का किया था, माइकल फैराडे डायनमो का किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का किया था। बाकी सारे सुमेलित है लेकिन ए सुमेलित नहीं है, इसलिए से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक है। भारी जल क्या है? एक प्रकार का मंदक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है D2O कहते हैं इसको। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर जो होगा आपका 61 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन से। मीथेन गैस जो है वो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसे धान का खेत सब में पाया जाता है मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर के द्वारा संचालित नहीं होता है? तो देखिए जापानी एन्सेफलाइटिस जो है ये टाइगर मच्छर द्वारा संपादित नहीं होता है। और देखिए एडिस एल्बोपेक्ट्स, इसको टाइगर मच्छर को ही कहा जाता है। पित्त ज्वार, डेंगू ज्वार, चिकनगुनिया, ये तीनों का वाहक वही टाइगर मच्छर ही है। जबकि जापानी एन्सेफलाइटिस जो है वो जो है फ्लेबीबिटाइडी कुल के विषाणु हैं। किस कौन कुल के? फ्लेबीबिटाइडी कुल के विषाणु हैं, यानी कि वायरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 42, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसमें इसका राइट आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को है, विदेशी नागरिक को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो देखिए समता स्थल जो है ये जगजीवन राम का है, बिल्कुल सही है। चैत्रा भूमि ये B.R. अम्बेडकर का है, ये भी सही है। विजय घाट ये लाल बहादुर शास्त्री का है, ये भी सही है। और राजीव गांधी का जो है वो वीर भूमि है, वीर भूमि। और करम भूमि किसका है? पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा का। एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, ज्ञानी जैल सिंह का जो है वो एकता स्थल है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? इसका राइट आंसर होगा ये भारत की ही देन है। शून्यकाल जो है लोकसभा के प्रश्नकाल के बाद का काल को शून्यकाल कहते हैं। इसका मैक्सिमम समय जो है 1 आवर रहता है और सामान्यतः इसको 12 से 1 के बीच में रखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ का है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 46 का राइट आंसर होगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस वर्ष कहता है कि किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1954 में जो है प्रथम बार लागू किया गया था खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 166 में क्या है? राज्य सरकार के कार्य संचालन कैसे करता है उस पर चर्चा जो है आपका 166 में है। संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक सेवा की व्यवस्था कैसे करेगा? तो इसका अनुच्छेद 200 कितना में 239 में है। जबकि 240 में जो है कुछ केंद्र शासित, ये संघ शासित राज्य के लिए विनिमय शासन व्यवस्था के किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का पहला लोकपाल विधेयक
कब रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चौथा लोकसभा था उस समय, चौथा लोकसभा चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? देखिए, कहता है कि 12 मार्च 1930 को तिथि महात्मा गांधी दांडी मार्च शुरू करने के लिए जाना जाता है। तो ये जो है आपका सही है। और कहता है गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत वर्धा आश्रम से नहीं किया था, ये साबरमती आश्रम से किया था, साबरमती आश्रम से। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था, ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कैंटन शब्द किससे संबंधित है? कैंटन शब्द जो है चीनी समुद्री बंदरगाह से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा 51 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मुनि जिन प्रभासुरी किस शासक से संबंधित थे? तो ये जो है किससे संबंधित थे? मोहम्मद बिन तुगलक से। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा ऑप्शन में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और अकबर ने जो है आपका 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, नामदेव जो है ये महाराष्ट्र में है, रामानंद उत्तर प्रदेश के थे, और नरसिंह मेहता जो है ये गुजरात के थे, और गुरु नानक आपका पंजाब का ही थे। यानी कि 1 का 2 और 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 54 का 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, कहता है कि कथन का चुनाव करें। नवंबर 2019 में जारी अर्धंती स्वर्ण योजना असम सरकार की योजना है, ये बिल्कुल सही है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना तथा बाल विवाह को कम करना है। ये दोनों कथन सही है, और कथन कारण जो है बी, कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे, कहता है कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो मरकरी के विषाक्तन से जो है मिनी माता रोग होता है, जबकि इटाई कैडमियम की अधिकता से होता है। मिनी माता जो है किसको प्रभावित करता है? आंत और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ब्लैक फुट जो है वो होता है आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट होता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 57 पे। 57 है, कहता है कि पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट होगा आंसर अर्नस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें युग्मोद्भिद को प्रथैलस कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एंथोसाइनिन जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, जबकि प्रकाश संश्लेषण का 3 मुख्य वर्णक होता है, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन और कैरिडोनाइड, ये तीनों है ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जबकि एंथ्रोसाइनिन ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमोनेल एक मिश्रण है। एमोनेल जो है एक मिश्रण है जो कि क्या है? एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में विषय ज्ञात करें, यानी विषम ज्ञात करें, मिस्टेक है। तो ट्राम्बे जो है, देखिए कल्पक्कम, तारापुर और नरोरा, ये सब क्या है आपका मतलब यहाँ सब जो है आपका
नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ट्रम्बे नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इसीलिए से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62 का 19/9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 का राइट आंसर जो होगा आपका 132 डिग्री होगा, और 64 का राइट आंसर जो होगा 245 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग का नियम अभिव्यक्त करता है, मांग का नियम अभिव्यक्त करता है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु पूरक हो तो उसकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्था होती है, तो उसकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्था ऋणात्मक होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो मणिपुर का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम, वेस्ट बंगाल और असम, ये सब का सीमा जो है बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ी है, इधर क्षेत्र है, युग्मों में कौन सा सुमेलित है, तो देखिए कैमूर कार्डमम की पहाड़ी जो है कोरोमंडल तट पर नहीं है, ये जो है केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। और कैमूर की पहाड़ी जो है आपका मध्य प्रदेश में है, जबकि महादेव पहाड़ी ये मध्य प्रदेश भारत में है, ये बिल्कुल सही है। मिकिर पहाड़ी जो है आपका पूर्वोत्तर भारत में है। तो कहता कौन सा सुमेलित है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 सुमेलित है। 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो तेल जो है आपका ये महानदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक कौन कौन सी है, भीमा है, वरना है, तुंगभद्रा है, दूध गंगा और पंचगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट एक बीमारी है, करनाल बंट जो है एक बीमारी है गेहूं की, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कॉफ़ी बोर्ड जो है आपका बंगलुरु में पड़ता है, और रबर बोर्ड जो है आपका कोयटम में पड़ता है, और चाय बोर्ड जो है कलकत्ता में, और तंबाकू बोर्ड गुंटूर में। यानी 1 का 1 बी का 3, 1 का 1 बी का 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पत्तन, जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है, तो LNG टर्मिनल जो है भारत में 5 जगह है भारत में LNG टर्मिनल। कहाँ, दहेग गुजरात, हजीरा गुजरात, और दभोल और एक पारादीप उड़ीसा, ये 5 जगह जो है आपका LNG टर्मिनल है, जबकि कांडला में जो है LNG टर्मिनल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर देख लेते हैं क्या है। 73 का आंसर जो होगा आपका वह 2/3 होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी देश द्वारा किया जाएगा, तो 2022 में एशिया खेल का मेजबानी जो है चीन के होंगजू शहर में होगा, जबकि 2026 का एशियाई खेल का जो आयोजन होगा वो जापान के नगोया में होगा, और आपका 2018 में जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो परमवीर चक्र जो है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंचू कबीले के लोग को अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं, डैश पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, चेंचू जो है आपका वो आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत का राष्ट्रपति डैश के रूप में 14वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। निम्नलिखित में अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा
अरावली श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 79 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। और 81 पे चलते हैं। 81 है, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने 2 अक्टूबर 2016 को सुविख्यात भारतीय गणितज्ञ डैश की याद में डाक टिकट जारी किया था। इसका राइट आंसर होगा MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। और देखिए विक्रमशिला जो कि भागलपुर में है, वहाँ जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र खोला गया है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 83 पे। कहता है 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 83 का कौन सा हो जाएगा कि महात्मा गांधी भी थे, और आपका सरोजिनी नायडू भी थे, और मदन मोहन मालवीय भी थे, मौलाना आज़ाद नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 84। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक है। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर बी। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो कोणीय संवेग का विमीय सूत्र mL2T-1, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अगर बात करते हैं mL2T-2, ये कार्य का होता है, और mL-T-1 जो है ये आपका संवेग का विमीय सूत्र होता है, और mL2T-3 ये जो है आपका किसका होता है? शक्ति का, ये होता है शक्ति का, पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वक्रीय पृष्ठ की वक्रता मापने के यंत्र है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वक्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र है? तो इसका एस्फेरोमीटर है, एस्फेरोमीटर। और एस्ट्रोबोमीटर जो है वो आवर्त गति मापता है, और यामीटर जो है आपका वायु की दिशा में परिवर्तन की सूचना देता है, और रिफ्रैक्टोमीटर में अपवर्तनांक, किसी वस्तु का अपवर्तनांक मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि पानी की अगर बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये पानी में है। और 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है ये तारपीन में होता है, तारपीन में प्रकाश की चाल। और 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये नायलॉन में होता है, नायलॉन में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द इंसोलेशन आतपन का अर्थ है। शब्द इंसोलेशन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए डैश करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। चूँकि पोलराइड से गुजरने वाले प्रकाश का ध्रुवन उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए से इसका प्रयोग किया जाता है कि चौंध उसके बाद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 90 पे। 90 है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। किस हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में सुमेलित करिए। शीशम है और गजानवन है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट देखिए, शीशम है, झाड़ियाँ हैं।
शीशम है और शीशम के सामने सामने क्या था, गरान वन था। ठीक है, तो शीशम जो है वो किससे संबंधित हो जाएगा, शीशम जो है वो पतझड़ी वन से संबंधित हो जाएगा, और शीशम जो है पतझड़ी वन से संबंधित हो जाएगा। झाड़ियाँ जो है आपका शुष्क वन से, और बुर्ज जो है अल्पाइन वन से, और सुंदर वन से जो यहाँ पे था गराज वन, ये हो जाएगा गरान वन। गरान वन ये जो है आपका सुंदर वृक्ष से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 215.25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है, तो IRNSS जो है नेविगेशन उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 94। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो देखिए मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के क में है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और इसका मूल कर्तव्य जो है वन्य प्राणी की रक्षा करना मूल कर्तव्य है। जबकि अगर आदर्श की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज के आदर्श की बात कही गई है। ग्राम पंचायत और अनुसूचित जनजाति ये सब आता है किसमें, आपका नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज के पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत के संचित निधि से। भारत के संचित निधि से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी, तो इसका राजधानी कौन थी, बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो था वो हसन गंगू था, जिसकी स्थापना 1347 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था कब, तो भारत में विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में आपका 1904 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, और क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा आपका 1.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 का आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कहता है कि 26 जनवरी 2022 के कानून के अनुसार भारतीय तिरंगे को फहराने के नियम में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो देखिए आम जनता को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी जो है अपने घरों पर ध्वज फहरा सकता है, तो यही आपका गलत है। तो यही आपका आंसर होगा। जबकि ध्वज को जानबूझकर जमीन से स्पर्श करने की अनुमति नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तिरंगे का प्रयोग तोरण, रिबन या बंधनवार के रूप में नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। ध्वज सांप्रदायिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। तो कहता है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। आज जो है आपका ये सेट 4 कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट कल यानी कल जो है आपका सेट 5 हम लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय